अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना मैं टीचर यूपीएस आरमपुरा। पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, क्लास 8 को पढ़ाया था पॉलीथीन ए डिज़ास्टर। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि कैसे राकेश अपने अंकल के घर जाता है। वहाँ पे वो बाहर पॉलीथीन बैग्स में बहुत सारा डस्ट देखता है और जो राकेश का फादर है वो उनको बोलता है कि मैं बोलूँगा आप लोगों को ये पॉलीथीन जो है कैसे। हमने देखा कि किसने डिस्कवर किया, मतलब इसका यूज़ कैसे होता है, कि आप लोग कैसे रोकोगे इसका यूज़ करने से। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। राकेश फादर, पॉलीथीन बैग्स आर चीप एंड ईजी टू कैरी। राकेश का फादर जो है वो अब राकेश और रोहित से कहता है कि ये जो पॉलीथीन बैग्स है ये चीप होते हैं, एक तो सस्ते होते हैं और इजी होते हैं कैरी करने के लिए। दे आर देयर फॉर वाइडली यूज्ड एज पैकिंग बैग्स। इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एज पैकिंग बैग्स। मोस्ट पीपल ऑल्सो फाइंड दैम ईजी टू डिस्पोज ऑफ आफ्टर यूज़ एज दे आर वेरी लाइट एंड कैन बी ईजली थ्रोन अवे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको ये लगता है कि ये ईजी फेंकना है जो भी ये पॉलीथीन बैग है, क्योंकि इनका ये बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इनको फेंकना भी बहुत ही ईजी है। वाइल दे वर रेयरली फाउंड ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s। लेकिन आपको पता है ये 1960s और 1970s में ये मतलब पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ था। Their usage has increased at an alarming rate since they became popular during the 1980s। मतलब इनका जो है पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनका हो गया का 1980s से। According to media reports in Srinagar, it is calculated approximately that about 2 lakh polythene bags are used every day for purchase। ये मतलब मीडिया रिपोर्ट्स जो है उनके हिसाब से श्रीनगर में हर रोज़ एक दिन में एटलीस्ट 2 लाख पॉलीथीन बैग्स का यूज़ किया जाता है। किसके लिए? खरीदारी के, जैसे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, हमें सब्ज़ी ख़रीदनी होती है, दूध ख़रीदना होता है, रोटी ख़रीदनी होती है, या मीट, हर एक चीज़ जो भी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें खाने के लिए लाना होता है बाज़ार से, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्या सिर्फ श्रीनगर में एटलीस्ट 2 लाख पॉलीथीन बैग्स हर रोज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे बेकरी आइटम्स है, फ्रूट्स है, आप देख ही सकते हो। जैसे भी हम किसी भी दुकान के पास जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, वहाँ पे हमें वो पॉलीथीन बैग में वो चीज़ देता है। दैट इज़ वाई देयर आर सो मेनी पॉलीथीन बैग्स आउटसाइड। यही वजह है कि मेरे घर के बाहर बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स हैं। रोहित, बट अंकल और पॉलीथीन बैग्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो ये कहता है उसको क्या पॉलीथीन बैग्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। राकेश फादर, नो माई चाइल्ड, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कहता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो मतलब जो ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम मतलब कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जैसे डस्ट या हमें कुछ कचरा वचरा निकलता है, जैसे फ्रूट्स का कुछ निकलता है, अगर हम उनको एक ही जगह पे डालेंगे तो वो उसकी खाद बन जाती है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन पॉलीथीन जो है ये कहा गया है बुक में, मतलब लिखा गया है कि अगर हम पॉलीथीन को ज़मीन के अंदर डालेंगे, अगर हम 1000 साल 500 साल के बाद उसको देखेंगे, वो पॉलीथीन वैसा का वैसा ही होगा उसमें। इसलिए उसने कहा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इन अदर वर्ड्स, दे डू नॉट डिके ऑन देयर ओन। इसका ये मतलब है कि वो ख़त्म नहीं होते हैं। वी कैन नॉट इवन बर्न देम एज बर्निंग वुड कॉज इमेंस एयर पोल्यूशन। और हम इनको जला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको जलाएंगे, पॉलीथीन्स को जलाएंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन उनकी वजह से होगा। रोहित, अंकल, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? राकेश फादर, पॉलीथीन हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। इट इज़ द काज ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया, कॉलरा एक्स्ट्रा। वो कहता है कि ये जो डिजीज़ है, जैसे काज ऑफ डिजीज़ है, जैसे मलेरिया होता है, कॉलरा होता है। जैसे आपने सुनाई, मैंने आपको बोला ही कि राकेश के अंकल जो है उसके घर के बाहर पॉलीथीन्स में बहुत सारा डस्ट भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी स्मेल आ रही थी बाहर से। तो ये भी कहता है कि इसकी वजह से कॉलरा होता है, मलेरिया होता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसकी वजह से जो है, जो सॉइल जो है, जो हमारी ज़मीन है, इसके मतलब हम अगर पॉलीथीन्स हम ज़मीन के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे हमें वो मतलब हमारा जो फसल है वो उगता भी नहीं है। Besides, it plays a major role in the blockage of water system like sewerage and water pipes, causing floods during moderate or heavy rainfall। और इसका एक मेजर रोल है, एक और हार्मफुल
ہارمفل ایفیکٹ یہ بھی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو واٹر یہ ہے مطلب واٹر سسٹمز ہے جیسے سیوریج ہے یا واٹر پائپس ہوتی ہے، اگر ہم ایسے ہی ڈالتے ہیں پانی میں گندگی مطلب پالیتھینس ڈالتے ہیں تو ان کی وجہ سے بلاکیج ہوتا ہے، بلاک ہوتے ہیں وہ پائپس جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو بھی یہ ہماری ڈرینز ہوتی ہے یا جو بھی ہمیں مطلب ہوتی ہے اس ہمیں پھر فلڈ آتا ہے، ہمیں پھر پانی چڑھتا ہے۔ As we can easily see that rivers, lakes and small streams have become dumping sites of polythene bags. آپ لوگ تو دیکھ ہی سکتے ہو کہ دریاؤں میں جو ہمارے دریا ہے یا جیسے لیکس ہے یا چھوٹے چھوٹے وہ ندیاں ہیں، ان کو کیا بنایا گیا ہے، ان کو بنایا ہے ڈمپنگ سائٹس بنایا گیا ہے جہاں پہ صرف لوگ یہ پالیتھین بیگس نکالتے اور پھینکتے ہیں ان میں۔ It has become the cause of several problems for plants and animals living in and under water. ان کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہوئی ہے پلانٹس کے لیے بھی، اینیملز کے لیے بھی، جو پانی کے اندر ہوتے ہیں یا پانی کے باہر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے اس مطلب پالیتھین کی وجہ سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ تھینک یو۔